आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? संविधान का पहला क्लास है ना? पहला क्लास है। किस सब्जेक्ट में? तुम लोग सब्जेक्ट में है सभी के? संविधान है कि नहीं है? देखो पहले क्या होगा, संविधान को बीच से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक ना? कहाँ से पढ़ना है? अभी स्टार्टिंग से पढ़ना है। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। हर चीज को एक खपुरन बैठ जाना है, छोड़ दो, वैसे पढ़ो, जरूरत नहीं बैठिए। मेरे क्लास में बैठ जरूरत पड़ती है क्या? कॉपी जरूरत पड़ती है? माहौल बनाओ। जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। पेन कॉपी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? बाद में पूरा समझ आ जाएगा। पेन कॉपी कोई नहीं उठाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। आज क्या पढ़ रहे हैं? देखो संविधान अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? हिंदी में पढ़ो संविधान। क्या लिखा है? देखो संविधान, देखो सबके लिए समान विधान। सबके लिए समान विधान क्या कहलाता है? सम प्लस विधान। सम प्लस किससे मिलकर बना है? सम प्लस विधान। सम मतलब क्या होता है? समान। सम मतलब क्या होता है? विधान मतलब होता है नियम। विधान मतलब क्या होता है? यानी सबके लिए समान नियम क्या कहलाता है? सबके लिए समान नियम क्या कहलाता है? क्या समझना, अगर बोलोगे तो याद हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। तुमको मजा रहा है बाबू? तुम तो माहौल प्राप्त हो गया। दिख रहा है? दिखेगा, ठीक है? नहीं दिखा तो यूट्यूब पर डालना हो गया। सबके लिए समान विधान। विधान विधान मतलब क्या होता है? कानून, नियम। जो संविधान है वो क्या है? सबके लिए समान है, ठीक है? संविधान होता क्या है? देखो किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम का जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? कुछ नियम कानून की जरूरत पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं? जरूरी नहीं कि देश को चलाने के लिए हम लोग चल रहे हैं, हम लोग का विद्यालय ग्रुप है, चल रहा है तो इसका भी कुछ नियम कानून होगा, यानी इसका भी कुछ क्या है? संविधान है। अच्छा संविधान नहीं होता तो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तुम लोग 4 बजे आके बैठ जाओगे, समझ आया ना? तो नियम है कि 6:30 बजे आना है, मतलब क्लास कितने बजे चलेगी? 6:30 बजे। तो ये क्या है? संविधान है। तो ऐसी संविधान में अगर मान लो कोई किसी को मारा, अब उसका रिप्लाई नहीं आया तो क्या होगा? ऐसे तो हर कोई मारेगा। तो क्या है? सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं? यानी इसमें किसी का भेदभाव है क्या? नहीं है। सभी के लिए समान नियम क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का संविधान। किसका संविधान? भारत का संविधान। बाकी रटने वाला चीज नहीं, पहले समझो क्या होता है। भारत का संविधान। किसका संविधान पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान। स्ट्रिप सब चलता रहेगा। भारत के संविधान में भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? प्रश्न यहीं से आना चालू हो जाएगा। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं? ABCD करके जुड़े, हमको उसको नहीं देखना है, अभी हम लोग को बेसिक देखने चलना है। समझ रहा है? आ रहा है। भाग कितने ना पूरा याद हो जाएगा, एक अक्षर मत लिखना, एक अक्षर सब याद हो जाएगा। तुम लोग पूरा संविधान याद करा लेंगे, ये सब चीज पढ़ाएंगे, ठीक है? भाग कितने हैं? 22। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूची कितनी है? 12। हाँ बहुत बढ़िया। एक लड़की बोली 8। अनुसूची पहले 8 थी, अब 12 हो गई। कितनी हो गई? 12। पहले कितनी थी? 8 थी। ये पाई मात्रा अगर ऊपर नीचे होगा तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसमें कोई आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सबको नोट्स मिलेगा। थोड़ा बहुत मेरा हो जाता है, समझ आ नहीं आया? तो अनुसूची कितनी है? 12। अनुसूची कितनी है? 12। अब सुन लो, संविधान है क्या पहले समझना। संविधान मैंने बोला था नियम कानून है। क्या है? नियम कानून है। सबके लिए समान नियम है। तो पूरा संविधान जब बना दोगे तो एक बुक नहीं बन जाएगी क्या? क्या बन जाएगी? एक बुक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बुक। क्या बन गई? बुक, जिसे क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। इस बुक में कितने भाग हैं? 22 भाग है। हम लोग का किताब होता है, ये किताब है, मान लो ये राजनीति विज्ञान का किताब है। क्या है? किताब है। इसमें पाठ होंगे, लेसन होंगे नहीं होंगे? तो इसमें कितने पाठ होंगे? किसी में 10 होंगे, किसी में 15 होंगे। तो संविधान में कितने पाठ हैं? 22। कितने पाठ हैं? 22। अब देखो मैथ वाला में प्रश्नावली भी होता है। प्रश्नावली एक समझो 2, एक समझो 3 होता है ना, यानी एक एक भाग में एक एक पाठ में नहीं रहा था तुमको।
है, इधर ध्यान लगाना। वो इसको जैसा नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक टिक लगाओ, समझ गए ना? अरे वो समझ में वो पढ़ाएंगे लेकिन आगे चल के बढ़िया चीज पढ़ सको। वो नहीं चलेगा कि आओ यहाँ पर टिक लगवा दो, 11 12 13 कौन सा पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, आपको संविधान पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? ऐसा पढ़ो कि आने वाले समय में भी काम दे, ठीक ना? समझ आया? नहीं है कि अपने हमारी नहीं उठा के फेंक देंगे तो ताली में। अभी एडमिशन नहीं हुआ तुम्हारा, क्यों गया है? नया हो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन करा लेना है, पढ़ना होगा तब छोड़ना पर पूरा फोकस इधर करना। ये सब लोग बैठ के पढ़ो कि हम लोग पढ़ नहीं रहे, सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए। क्या सब लोग 12 साल पढ़े हो, 11 12 साल क्या कर लिए? कुछ नहीं। अब सीखने की बारी है। क्या है? 6 महीना आपको देखिए, देखो धुआं छोड़ा देते हैं, क्या हो है ना? संविधान में, संविधान क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। उसमें क्या है? सबका नियम है। कितने अध्याय है? 22। इसको क्या बोलते हैं? भाग। भाग कितने हैं? 22। पहला प्रश्न, संविधान में भाग कितने हैं? 22। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? अनुसूची कितनी है? संविधान का जो मेन पार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे उसको निकाल दिए। लड़का बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था सवेरे, सर एक एक पढ़ाएंगे कि एक कहीं पढ़ाएंगे? सर आर्टिकल 1 2 पढ़ाएंगे, बाबू जैसे कहो वैसे पढ़ाएंगे, एक एक 2 2 पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? आज तक संविधान नहीं पढ़े हो ना? हम खुद नहीं पढ़े, कहाँ पढ़े थे? नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तुम लोग को अच्छे से याद आएगा, याद करना। चलिए रिवाइज करते हैं। संविधान मतलब समान विधान, सबके लिए विधान। विधान मतलब नियम कानून, सबके लिए समान विधान क्या कहलाता है? संविधान। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान में कितने भाग? 22। 22 भाग क्या होता है? सुनो, भाग 1 पाठ है ना? क्या है? मान लो पाठ 1 में राज्य के बारे में दिया है, मान लो किसी एक में नहीं दिया है, मैं बताऊंगा पूरा सीक्वेंस। मान लो किसी एक चैप्टर में मान लो बोलता है वृत्त के लिए दिया है, इसका लिए दिया है, किसी का राज्य के लिए दिया है, किसी का संघ के लिए दिया है। ये सब क्या है? भाग। ये क्या है? भाग है। तो कितने भाग? 22। कितने अनुच्छेद? कितनी अनुसूची? सबसे छोटी क्या है? अनुसूची। क्या है? अनुसूची। शुरुआत कर दे बदलाव की। अनुसूची कितनी? अनुसूची। अब सुन लो, ये जो संविधान बने हैं, ये जब हमारा भारत आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखो इतिहास तो तब पढ़ोगे, अरे आपको पता चले क्या क्या बना है, सब पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सबर करना। 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र हुआ नहीं हुआ? संविधान लागू हो गया। क्या हो गया? संविधान। तो उस समय समझो 22 भाग बने, यानी 22 पार्ट बने। क्या बने? 22। उसके अंतर्गत आर्टिकल बने। लेकिन अच्छा बताओ, क्या एक नियम पर आने वाली पीढ़ी भी चल सकती है? नहीं चल सकती। भाई कुछ प्रॉब्लम होगा। भाई जो हमारे दादा परदादा करते थे, क्या हम लोग वही काम कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं? नहीं, समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। तो उस जमाने में हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया संविधान। उन्होंने क्या किया? संविधान को बहुत सोच समझ बनाया। उन्होंने 22 भाग रखा, 22 भाग में अनुच्छेद रखा और उसमें भी संशोधन करने का जगह रखा। क्या रखा? कि मतलब आने वाले समय में कुछ नया चीज आए तो उसमें क्या हो जाए? संशोधन हो जाए। उसके बाद अगर 22 भाग में कोई नया संविधान तो बन गई, अब उसमें पेज तो चिपका नहीं सकते। अगर कुछ नया आएगा तो उसको कहाँ रखेंगे? तो उसको अनुसूची में रखेंगे, लेकिन बड़ी चीज रखेंगे, छोटी चीज नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनुसूची में। एक लड़की ने बोला था 8, मान लो पहले 8 था तो अब 12 हो गया। क्या 13 हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। 13 होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ आया? तीनों क्या चीजें हैं? ये इसी का पार्ट है और ये अलग है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं? पहले निपटा दे अनुसूची, मजा आएगा। ठीक ना? ये सब चीज लिखना होगा, मत लिखना, सबको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। लिख के पढ़ाई तो जिंदगी भर से किया, बिना लिखे पढ़ाई करो। दिमाग में अगर घुस गया तो पढ़ाई होती है। बेटाओ क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में क्या है? अनुसूची। क्या है? अनुसूची कितनी? कर लो। भाग कितने? 22। ये देखो, नोट मिटा दिया ना, दिमाग में अगर फिट कर दिया तो मैं सब पर माहौल बन गया ना इसमें। अभी हिस्ट्री तो लोग पढ़ोगे, है ना? भाग कितने? 22। भाग कितने? 22। अनुच्छेद कितने? अनुसूची कितनी? इसको शेड्यूल बोलते हैं। अनुसूची। अनुसूची कितनी?
12। कितनी? 12। हम लोग पहला पढ़े, पहला पढ़े। अब सुन लो, पहला अनुसूची क्या बोलता है कि जो भारत है, क्या है, जो भारत देश है वो राज्यों का संघ। पहला याद कर लेना पूरा। पहला क्या बोलता है, जो भारत देश है वो किसका संघ है? राज्यों का संघ है। किसका संघ है? मतलब समझना थोड़ा सा। जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। थोड़ा देखो, हर चीज को समझना अच्छे से, ठीक ना। जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ। अब संघ का मतलब समझ लो क्या होता है। संघ को बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यानी भारत क्या है? यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन। हर एक मतलब समझना। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर भारत में कोई मिल गया, भारत में कोई मिल गया तो अलग नहीं हो सकता। भारत में कोई मिल गया तो अलग नहीं हो सकता। जब भारत आजाद हुआ था तो छोटे छोटे देखो ना रियासतें थी, है ना, छोटे छोटे जगह था, कुछ राजा लोग बना के रखे थे। कुल मिला के कितने थी? 552। कितनी थी? अब उनको एक करना था। क्या करना था? भारत में मिलाना था। इसके लिए अम्बेडकर साहब ने जिम्मेदारी लिया, और क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिम्मेदारी लिया। ये सब क्या करेंगे? भारत में बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? क्या बोले उन्होंने? भारत क्या हो गया? एक संघ हो गया। यानी इसका मतलब क्या है? जो एक बार भारत में मिल गया वो अलग नहीं हो सकता। तो ये जो सब लोग थे कहाँ मिल गए? क्या अलग हो सकते हैं? नहीं। क्या जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो सकता है? नहीं। क्या कोई और राज्य भारत से अलग हो सकता है? नहीं। सिक्किम हमारे भारत में बाद में आया, आने के बाद क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। क्या है? संघ। यानी इतनी आसानी से तो अलग नहीं होगा। समझ आया? पहला अनुसूची क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ। ये पहला अनुसूची है। ये मत सोचना मैं तो आर्टिकल में मजा आएगा, लेकिन ये तो जरूरी है। ये तो 12,000 कुछ नहीं बड़ा है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ। लेकिन आपको प्रश्न पूछेगा कि अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 6 में क्या है। बाप, ये तो खतरनाक नहीं क्या है यार। तो समझाओ है बाप। साइलेंट कर दो। वो वाला हेडफोन लगा क्या था? बद्दी वाला, बगहा वाला। अच्छा खतरनाक है। ठीक है, देखो ये 3 चीज होता है। इतना खतरनाक मत चला करो यार, है ना। भारत राज्यों क्या है? संघ है। देखो एक होता है कॉन्फेडरेशन, याद रखना। एक होता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। एक होता है यूनियन। ये क्या होता है? इसमें ये दोनों इसके कंपेयर में क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? यानी अगर ये किसी का बना हुआ है तो वो टूट सकता है। साइलेंट कर लो ना जी। कहाँ इतना तो व्यवस्था बनाए हो? बाप रे, एक सेकंड में सब बोला रहा है। इसको उठा कर देगा बारे, बताओ इतना व्यवस्था बना के रखा है। बंद कर लो, अलार्म लगा के रखा है। सर पढ़ना होगा तो पढ़ने के टाइम। देखो हम ना ऐसा पढ़ाते हैं, बुरा मत मानना। हमारी बात अगर बुरा मान गए तो कोई बात नहीं, आप भी नहीं पढ़ पाओगे, है कि नहीं। हम ऐसा बोलते हैं। ये समझ ही समझ ना, कल इंग्लिश पढ़ी थी नहीं पढ़ती? हम भी समझ गए, हम भी समझ कला थी ना, ठीक पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। वो 8 ले ली है जो बोले भाड़ में जाए, हमको 8 दीजिए। एक फरिश्ते आ गए, जबरदस्ती प्रिंसिपल सर के पास जाना पड़ा। अरे राष्ट्रपति पास हो जाती नहीं तो प्रधानमंत्री बात करती है। ये सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा की। देखो आपको पढ़ाने आवाज है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोल रही थी ना 2 महीने के बाद, अभी तुम्हें याद आ रहा है। तो अभी हम किसे नहीं जाना है। अनुसूची कितनी? अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। इसका मतलब क्या है? भारत में जो राज्य मिल गया अलग नहीं होगा। ये जो 552 मिले थे अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अलग हो सकते हैं क्या? नहीं भाई। मतलब अगर हम इसमें विंध्याचल में संघ बना देते, मतलब तुम अगर आ गए तो जा नहीं सकते। आधा संघ बन गया है। नहीं बना है क्या? आधा संघ अगर गए तो फंसे, नहीं फंसे क्या? आधा संघ बना दिया। बोला था 20 सितंबर के बाद आएंगे, हम बोले हो गया, बोले बोला ना, हो गया। ये क्या है? संघ है। क्या है?
भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 आपको अनुसूची माइंड में फिट करनी है। क्या करनी है? देखो आर्टिकल फिट करने में टाइम लगेगा, मुझे ऐसे नहीं पूरा रटवाऊंगा, ये तो नॉर्मल चीज है, ज्यादा क्लास की नहीं जाएगी, अनुसूची की मेरी क्लास जाएगी, ठीक है। ऐसे अनुच्छेद की अनुसूची पहला क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ। समझ आया कि नहीं आया? आया। तीन चीज प्रश्न पूछेगा इसमें, संघ तीनों है। संघ क्या है? ये तो परिसंघ बोलते सब बोलते, लेकिन भारत क्या है? कॉन्फेडरेशन है कि फेडरेशन है कि यूनियन है? यूनियन है, सबसे मजबूत है। सबसे क्या है? मजबूत है। यूनियन। भारत क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन। जो हो रहा है वालू नहीं रहा है, बर्गर हो गया बेटा। तो क्या सुन लो, देखो क्या बेटा दूंगा, पूरा बनेगा, चिंता मत करना। तुम लोगों को पूरा ये जो नोट्स है ना, ये सब संविधान का पूरा नोट्स लिखवाने को लिखवाऊंगा। पूरा टाइपिंग टीम लगी है, ये अभी यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखोगे तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाई करो क्या बाबू? कोई दिक्कत? सर आज ग्रुप इंडिया जाने वाला है। आज इंग्लिश, आज बायो बन गया, बायो का चल जाएगा प्रैक्टिस से। अरे इतनी तरह 7-8 लोग टाइपिंग टीम लगी है तुम लोग के पढ़ती। इस बार वर्दी मतलब वर्दी हमारा व्रत तोड़ दो तुम लोग। 3 महीने वाला वर्दी चाहिए हमको, ठीक है। देखो फिर याद करें एक बात, विश्राम लेता हूँ ना। हाँ, कितने भाग? 22 कितने भाग? 22 भाग। अनुच्छेद कितने? 395। अनुसूची कितनी? पहला अनुसूची क्या है? 7वां अनुसूची क्या है? देखो जहां से गुजरूंगा रास्ता बना के जाऊंगा, जहां से गुजरूंगा रास्ता बना के जाऊंगा। अनुसूची 2। पहला अनुसूची याद नहीं हुआ? हो गया। 2 दिन में इसको खत्म करके हम लोग इस पर अनुच्छेद 1 पर आ जाएंगे। अनुच्छेद 1 मतलब भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर भाग 2 का अनुच्छेद पढ़ेंगे, सब पढ़ते जाएंगे। आज ही बोल रहा था, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेतन। अनुसूची 2 में क्या लिखा है? अब देखो हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको वेतन मिलता है, तो किसको कितना वेतन मिलेगा, कब मिलेगा, कितने कार्यकाल तक मिलेगा, ये भी तो लिखना जरूरी है किताब में। तो वो किसमें लिखा है? किताब में अनुसूची में लिखा है। अनुसूची कौन से नंबर पर लिखा है? अनुसूची 2 में। भाई मैं कुछ पद पर हूँ तो मुझे कितना वेतन मिलेगा, अब कब तक मिलेगा, भाई क्या पता मैं रिटायरमेंट होगा तो नहीं मिलेगा क्या? ये सब किसमें लिखा है? अनुसूची। संविधान में लिखा है क्या? अनुसूची में लिखा है। किसमें लिखा है? अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? 2 में। कौन सी अनुसूची में? 2 में। क्या लिखा है? वेतन। प्रश्न पूछता है वेतन का निर्धारण किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 2 में। सबको वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को ही मिलता है, प्रधानमंत्री को ही मिलता है, नहीं मिलता क्या? नहीं बोला है, राज्यपाल को ही मिलता है, कलेक्टर, लेकिन सबका अलग अलग होगा। हमको चर्चा करने की जरूरत है? हमको अनुसूची पढ़ रहे हैं ना, तो हमको क्या पता किसका कितना वेतन है? हमको क्या पढ़ना है? अनुसूची। कितना अनुसूची पढ़ लिए? 2। पहला अनुसूची क्या कहता है? दूसरा अनुसूची क्या कहता है? वेतन। क्या कहता है? किसका किसका वेतन? राष्ट्रपति। किसका? सरकारी कर्मचारी। हाँ सरकारी कर्मचारी बोला है। राज्यपाल। इसका? लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं, होते नहीं होते हैं? ये सब क्या है? उपराष्ट्रपति को मिलेगा नहीं मिलेगा? सच्ची बताओ। मिलेगा। यानी जितना वेतन का निर्धारण है कि इसको कितना वेतन मिलेगा वो किसमें है? भाग 2 में। अब बताओ दूध याद हुआ कि नहीं हुआ? ये हमको अच्छा लिखे हो? नहीं। ये बाबू आ रहा है, तुम लोग ऐसा वीडियो आता है हमारा मुड़िया कटर के आता है काट पूरा एटलस में हमारा मुड़ी काट दिया है ये लोग। वो ना वहाँ पर सब टेढ़ा था जमीन है जैसे तुमको समझ आ रहा है? सच्ची में तुम्हारे में है ना ये सब चीजें? 11वीं पढ़ी पर समझ नहीं आया ना, अब आएगा इस बार सर आएगा। इसमें काम करेगा सर तुम लोग जानते हो कॉलेज तक काम करेगा। अब कॉलेज तक नहीं, सुनो 8 वालों को इस बार क्यों चुने हैं? सब लोग का कोचिंग है वहाँ पे, हम देखिए 8 वालों को कोचिंग नहीं है, और सबसे अधिक बेचारे 8 वाले मेहनत करते हैं, अपने दम पर पढ़ के पास होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। 12 में भी अपने दम पर पास होंगे, कोई वैल्यू नहीं, बड़ा मेहनत से पास होते हैं। हिंदी इंग्लिश अलग से रहता है, 5 के 5 विषय पढ़ाएंगे, 100 रुपया पढ़ाएंगे, 20 रुपया में एक विषय। है कि नहीं? वहाँ से पढ़ने वाला सब पावर में आता है। पावर में आप सुनो बयान नहीं करेगा हमारे पढ़ने में। कॉलेज में सुनो ना 8 वाले, इन वालों को सब कोचिंग है दुनिया भर में। 8 वाले बेचारे
कॉलेज कर जा रहे, बीए करेगा, कोई बीकॉम करेगा, तब वो अपने दम पर पास होगा। उनको जानकारी कुछ नहीं। अब उसका सहारा कौन आ गया? विद्यार्थी कौन आ गया? इस बार साथ देंगे हम। 8 वालों का देखना, आने वाले समय में 8 वालों का ही सब कोचिंग चालू होगा, बाकी सब बंद हो जाएगा। बोलेंगे 8 वालों का ही चालू कर दो। 8 वालों को हम इतना मेहनत करवाएंगे, कॉलेज में जाकर फुल्की नहीं खाएंगे। संविधान पढ़ने का तुम लोग समझ जाएगा कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। उधर जाके टीचरों को समझ आया समझ में दिमाग। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो आपको उससे डबल मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो पीटते बड़ा खतरनाक है। हम मेहनत करेंगे तो आप भी करिए, ऐसा नहीं कि यहाँ जल्दी मेहनत करें पूरा। आप तरीका चेंज कर लीजिए पूरे तरीके से। समझ रहा है? तुम लोग मजा आ रहा है? लग रहा है हम लोग पावर में आ गए आजकल। आगे क्या? पहला अनुसूची कितने? 15 कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का कौन सा संघ? फेडरेशन है। कौन सा फेडरेशन है? यूनियन है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या है? अनुसूची 2 क्या कहता है? वेतन। किसका वेतन? राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन। भाई बोल दिया कि उपराष्ट्रपति का वेतन का निर्धारण कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1, 2, 3, 4। अब मैंने तो उपराष्ट्रपति का नाम ही दिया था, लेकिन प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आपको क्या समझा दिया? वेतन। क्या समझा दिया? नहीं बनेगा वो बनेगा। आते हैं अनुसूची 3। कहाँ आ गए? खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको इस लाइन से बना दे क्या? या तो एक इंट्रोडक्शन क्लास है जो आगे क्लास सेशन होगा। आज क्या से बोरिंग लगता है? एडुकेशन बोरिंग लग रहा है? लग रहा है कि कमजोर हो गए हम लोग? नहीं होंगे सर। अरे देखो, पहला क्या है बताओ? राज्यों का मैं कुछ लिखवा रहा हूँ क्या? संघ है। संघ कौन सा? संघ कौन सा? तुमको समझ आ रहा है? एडमिशन करवा लोगे? आज तुमको छोड़ के यहाँ मौका नहीं देते किसी को बैठने के लिए बिना एडमिशन। तुमको छोड़ दिया, तुम बताओ उतना दूर से आया है, 10 किलोमीटर दूर से आया है। 10 की 20 का वो 50 किलोमीटर दूर से आया है। बताओ सर्विस करना है वो 50 किलोमीटर दूर से आई हो। मुझे कितनी खुशी हो रही है। 60 किलोमीटर दूर से आई है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? वेतन। क्या? वेतन का निर्धारण किस अनुसूची में? 2 में। किस अनुसूची में? 2 में। अनुसूची 3। अनुसूची 3। एक बार खोज के बताना करो। शपथ। क्या? शपथ होता नहीं होता है? मैं शपथ लेता हूँ कि सब लोग शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं, राज्यपाल भी लेते हैं, सांसद भी लेते हैं, सब लोग शपथ लेते हैं। जैसे ना जैसे पार्षद हो गए, सरपंच हो गए, इनको कुछ तो बोलते होंगे जैसे सरकारी कर्मचारी। सबका शपथ होता है। ठीक है। धीरे धीरे सब्र करो। आपके अंदर की जो भूख है ना वो मिटा देगा। इतना खतरनाक पढ़ाई, इतना खतरनाक जो बोला ना, सब पंचायती राज गांव का बच्चा सब ध्यान जानेगा इस बार। बस साथ देना। साथ कैसे? अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग भी मेहनत करना। नहीं बोला हम मेहनत करें तुम बोरिंग लग रहा है? 11 में पढ़े हो? 11 में पढ़े हो? ऐसे पढ़े हो? हमारा ही है। देखना जी की बच्चा रिकॉर्डिंग हो गया ना? समझ नहीं आ रहा है? स्कूल में ऐसे पढ़ते थे क्या? आज तो नहीं मिल जाओ। किताब रटवाते। अरे ठीक है, इसको दिक्कत ना हो। इसके लिए खाना चेयर बनवा गया घूमने वाला है सर है। इस बैच में सबसे मजा आएगा। ये चलो सब बैच में मजा आता है। आपको विश्वास हो तो मेरा YouTube वीडियो देख लो। सब नहीं आता क्या मजा? बोले समझ नहीं आता क्या? चलिए रिवाइज करते हैं, बढ़ाते हैं। झूठ बोलते हो गिटा दूं? लुकवा दे रहा हूँ। पहला क्या है? दूसरा क्या है? किसका वेतन? सभी का वेतन। सरकारी में किसका वेतन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, सब किस में है?
तीसरा आ गया शपथ। क्या है भाई? कौन कैसे शपथ लेगा? सबका तो अलग अलग है। कौन किसको दिलाएगा? ये किसमें लिखा है? अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? 3 में। कौन सी अनुसूची में? भाई प्रश्न पूछेगा कि प्रधानमंत्री शपथ कौन से अनुसूची के तहत लेंगे? 3 के तहत। भाई जो अनुसूची 3 में लिखा है कि प्रधानमंत्री का शपथ ऐसे होगा तो ही ना लेंगे। बताओ आप लोग 3 के पढ़ लिए क्या यार? पढ़ लिया सर। पहले तो पढ़े थे। तुम बताओ आलू पढ़ी थी? इधर बॉडीगार्ड को भेज देना वो यार वीडियो। हाँ सर। कौन की सर हम आएंगे। कह सर हम आएंगे। हम बोले मत आओ। फोन करती है अपने पूछती है कि जाओगे तो और 60 किलोमीटर दूर है उसका घर। कर हम आएंगे। हम बोले मत आओ। सवेरे से खुद पढ़ने आई थी। साझे में हम बोले ना देखना पूरा वीडियो लाइव कर दो। पूरे भारत में छा जाएगा। अनुसूची 3 में क्या है? किसका शपथ? सबका शपथ। सरकारी भी सबका, प्रधानमंत्री का भी, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, सांसद का भी। लड़का करा कलेक्टर सर बोलिए कलेक्टर का भी। तुमको संविधान ऐसा पढ़ा देंगे ना आने वाले समय में आप भी बोलो सर हम कलेक्टर बन सकते हैं क्या? बन सकते हो कोई दिक्कत? लेकिन जाना डोरा पका लेके मत घूमना। अच्छा हुआ एडमिशन नहीं हुआ था इसका बढ़िया दिए होते हम। अच्छा कितना डोरा लगा क्या था यार? हाँ वो क्या था? हमारे क्लास में क्या तुम बताओ समोसा देखा ना तो वो लायक समय घूम रही थी। अच्छा कोई तो समझ आएगा। हम लोग कितना सूची पढ़ लिए? 3 में क्या है? 3 में क्या है? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद करते हैं। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। तुमको समझ आ रहा है? ये लड़की गायब है ना तुम्हारे बगल में दोस्त सर एक लड़की बोल रही थी आर्ट्स के पर वो बहुत मोटी है। ऐसे बोल रही थी। ऐसे थोड़ी सोफा लगवा देंगे। बोल रही थी ना नहीं लक्ष्मी सोफा लगवा देंगे। सोफा नीचे बैठ जाएगी। समझा? कौन इधर वाली है का? हाँ इतनी की है लक्ष्मी मोटी सी बहुत है तो वो बताएंगे बाद में बताएंगे। लाइट इधर सुन लो। भारत राज्यों का कैसे कैसे कोर्स में समझेगा पता नहीं चलेगा। तो लोग स्कूल में पढ़ते हो लोग नहीं पर घूमने जाते हो बोले तो ना ये देखो छोटे बोले लेकिन आप पढ़ोगी ना। देखो हमारा अगर बात मानोगे तभी हम पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ाते। बड़ा खराब है। फीस कम इसीलिए है कि आप लोग मेहनत करो। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाने का शौक नहीं है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो हम कम फीस से पढ़ाएंगे। समझाए ना? आगे सोचो कि घूमेंगे बाप रे यहाँ पर डिसिप्लिन तोड़ देना कचर के मारते हैं हम। समझ रहा हूँ कुछ लोग लाइव में बोल रहे हैं बड़ा खतरनाक मारते हैं हम। डिसिप्लिन में आप रहिए। आने वाला सब एक दिन मिसाल काम करेंगे। अच्छे अच्छे पद पर जाएंगे। मत सोचना कोई कमजोर है। कमजोर बच्चों का हाथ वही थामता है। देखो जिसमें सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है उसका हाथ बहुत कम लोग थामते हैं। मुझे पता है सबसे अधिक मेहनत इस वाले ग्रुप में करनी पड़ेगी। हम जानते कैसे होगा है कि नहीं जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। तो इस बार देखना तुम लोग का साथ देंगे। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 4 में राज्यसभा सीट का निर्धारण। किसका निर्धारण? राज्यसभा सीट का निर्धारण। ये छोटी बड़ी होगा तो खोल लेना आपने से। सीट का निर्धारण इसका मतलब हमारे भारत में राज्यसभा है कि नहीं है? कौन से राज्य में कितने सीटें हैं इसका निर्धारण किस अनुसूची के तहत? 4। हमारे मध्य प्रदेश में पढ़ा है बाबू? मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें? 11। कितनी? कहाँ लिखा है? आज पढ़ लिए। अगर प्रश्न पूछ देगा कि राज्यसभा का सीटों का निर्धारण कौन सी अनुसूची में? कौन सी अनुसूची में? यानी पूरे भारत में सभी राज्य में जो भी सीटों का निर्धारण है वो किसमें है? 4। बोरिंग लग रहा है क्या? छुट्टी करते पूरी छुट्टी? आधी छुट्टी? मजा रहा है अच्छे से? हमको ही मजा रहा है। और जितने लड़के हैं सबको बता दो ऑफर का डेट बढ़ेगा 25 तारीख तक। हाँ बिल्कुल इस बार नहीं बढ़ेगा। अभी 8 वाले हम पर विश्वास दिखा रहे हैं। बाप रे कितना खुशी मिल रही है। एक बार फिर याद कर लेते हैं। अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है।
सर जो हाई ऐसा ये मारेंगे कचरा सर बैठा है अच्छा थपड़े कान मारा हो बेटी से ये देखिए नहा वहा क्या है करो सर नहा गया इसको सर ऐसे मारे काफी समझ नहीं आ रहा है जब आप सो रहे हैं मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम छुट्टी कर देंगे पूरी छुट्टी नहीं सर जो हाई यार सो कहाँ रहे हैं समझ आया बाहर राज्यों का सर इधर देख के बता रहे हो क्या आंखें मूंद के बताना आंखें कितना खेले हो बचपन में ना थोड़ा वाला खेलना ठीक ना समझ नहीं आया तुमको अभी मुझे देखो सब बच्चों का नाम नहीं पता लेकिन नाम पर याद रखता हूँ एक दिन में याद हो जाएगा मुझे इसका बस नाम याद है मुझे अभी बाकी इसका याद है इसका भी नहीं याद है क्या बता दी सर से पूछो हम जानते हैं तुम्हारा नाम क्या है सर आठ वाले हाँ, ठीक है चलो एक में आते हैं भारत किसका संघ है फेडरेशन की यूनियन का मतलब क्या होता है अलग नहीं होगा अलग जुड़ गए तो अलग इसको यूनियन बना दे कहाँ हाँ सर इसको विंध्याचल यूनियन यूनियन बना देना हाँ सर अगर जुड़ गए अलग हो गए अलग हो गए तो अलग हो गए तो खींच लियाएंगे वो बन जाएंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल समझा भारत क्या है राज्यों का संघ है दूसरका में वेतन वेतन। दूसरका क्या है वेतन। किसको कितना वेतन कहाँ निर्धारण दो में तीन में क्या है कौन कैसे शपथ लेगा किसमें है इनको बाबू समझ आ रहा है अच्छे से कोई दिक्कत तुमको समोसा समझ आ रहा है आ रहा है वो बोले सर जी आज हमारा लाइव आप बेइज्जती नहीं कर रहे हैं आपको सोचो हम कितना करते हैं कि अरे बाप रे तुम्हारा नाम ले रहे हैं है ना खाने में रहा है चार में क्या है कितना बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया समझ आया सबसे अधिक प्रश्न पूछता है अनुसूची अनुसूची 5 में क्या है SC क्या SC और ST के लिए विशेष प्रावधान क्या है विशेष भाई संविधान में इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है कि नहीं है अलग से कुछ विशेष प्रावधान का मतलब होता है देखो संविधान का मतलब सबके लिए समान नियम सबके लिए लेकिन SC ST के लिए क्या है अलग से है क्या है अलग से है कि नहीं है वो कौन सी अनुसूची में है प्रश्न यही से खबरेगा प्रश्न कहाँ खबरेगा SC ST के लिए अलग से प्रावधान किसमें है अनुसूची वेतन किसमें है वेतन किसमें है शपथ किसमें है शपथ किसमें है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन 4 में SC ST के लिए किसमें है समझ नहीं आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा बाबू कितना पढ़ लिए कितना में कितना बचा कितना बचा 7 बचा ना 5 हम लोग क्या पढ़ लिए अनुसूची क्या पढ़ लिए अनुसूची मैं एटलस में 7 सीट पे पढ़ाया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से पढ़ाते नहीं पढ़ा था पूर्वोत्तर राज्य बताओ कौन कौन है अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य पढ़े नहीं पढ़े हो पूर्वोत्तर राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम असम यहाँ से स्टार लगा लो प्रश्न पूछेगा पूर्वोत्तर राज्य में तो बहुत सारे राज्य आते हैं 7 सिस्टर आता है जो आता है प्लस सिक्किम भी आता है तो किसके लिए विशेष प्रावधान है असम मेघालय त्रिपुरा असम याद कर लोगे पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किसमें है अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र के लिए है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम समझ आ नहीं आया इनके लिए क्या है इनके लिए क्या बताओ विशेष प्रावधान यहाँ पर कंफ्यूज मत होना SC ST और पूर्वोत्तर राज्य के लिए पूर्वोत्तर राज्य में नाम पूछेगा
क्या पूछेगा? अब मान लो बोल देगा कि निम्न में से किसको विशेष प्रावधान नहीं है, बताओ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसके बाद जो होगा वो क्या है? समझ आया? अनुसूची कौन सा? अनुसूची कौन सा? आधा निपटा दिए, आधा निपटा दिए। बाबू समझ आ रहा है? तुम्हारा ध्यान उस पर तो नहीं है, यूट्यूब वाली पर बड़ा देखता है वीडियो, बता दोगे? चलो आँखें मूंद बताओ, सब लोग आँखें मूंद लो, आँखें मूंदो, आँखें मूंदो। हम पूछेंगे तब बताना, अगर क्यों बोल रहा है। पहला क्या है? यहाँ मत रहने, क्रिया खवाएंगे, क्रिया खवा देंगे। यहाँ देखो कोई तो ठीक है, पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, यहाँ ना। भारत राज्यों का दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? क्रिया खवाऊंगा देखोगे तो। चौथा क्या है? राज्यसभा में सीटों का। पांचवा क्या है? छठवां क्या है? कोई देख ली है क्रिया खाओ, कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, आदिवासी क्षेत्र। मजा आया? आया मजा? आज निपटा दिए। कितने साल से कोई नहीं निपटा पा रहा था? तुम लोग प्रयास किए, विश्वास दिखाए, आधा निपटा दिए। सर आप फूलों से पढ़ाने वो तो ऊपर पढ़े थे वो भारत है ना, सारे का ये कंपेयर मत करो। आप ये बताइए कि यहाँ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आना डाउट हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? फायदा हो रहा है। अभी इसके बाद हिस्ट्री तुम लोग क्लास चलेगा, ठीक ना? वहाँ पर अभी हिस्ट्री का नाम असम, कौन सी अनुसूची? अब याद किसी करना, बाप रे, बिसरा जाएंगे, बाहर से पढ़ लेंगे थे, नहीं बिसराएंगे? अरे बिसरा सकते, अरे छोड़ो, सुनो इधर सुन लो। 12 होते हैं, कितने होते हैं? 12 का आधा, आधा पर विशेष प्रावधान मिलता है। पिक्चर देखने जाते हो तो इंटर में छूट मिलता है, जब विशेष प्रावधान खाते हो फुल्की उल्की, लावा फुल्की खाते नहीं खाते हो? तो 6 नंबर पर विशेष प्रावधान है। अब उसके जस्ट ऊपर SC ST के लिए और 6 नंबर पर पूर्वोत्तर राज्य के लिए। किसके लिए? अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर दिमाग उठाने चल जाएगा। 6 नंबर याद रखना, 6 नंबर पर विशेष प्रावधान मिलेगा सर जी। किस पर मिलेगा? किसको मिलेगा? पूर्वोत्तर को, ST ST को, SC ST कितना मिलेगा? वेतन कब मिलेगा? वेतन किस पर? चलो छोड़ दो, भाड़ में जाओ, याद कराना देगा तुम। इधर सुन लो, एक अपना राज्य, पहले भारत बनाओ, देश। भारत क्या है? राज्यों का सुन लो। पहला शपथ लेंगे, रुको देखो, शपथ लेने से पहले वेतन लेंगे। शपथ लेने से पहले, सही बात है? नहीं बात, पहले शपथ लेंगे फिर वेतन ना। लेकिन याद कर लो, पहले क्या लेंगे, फिर क्या लेंगे? याद होगा, पहले क्या लेंगे, फिर क्या लेंगे? 3 दिन ऐसे को खोल दिए, नहीं तो खोल दिए। देखो पहला सुन लो, देखो मैं देख रहा हूँ, कहीं बाबू देख रहा हूँ का? ठीक कैमरा लगा है का? सामने नहीं दिख रहा है कुछ ना? सुनो, पहल का भारत राज्यों का वेतन लेंगे, फिर शपथ लेंगे। क्या लेंगे? शपथ लेंगे। आधा पर विशेष प्रावधान, आधा कौन सा? 6 नंबर पर, तो उसके ऊपर का है बचा को एक ठीक खोला, वो क्या हो गया? राज्यों में सीट का निर्धारण। मध्य प्रदेश में कितना? क्या पता प्रश्न में, बाप रे भाइयों बना सर जी हम लोग बना रहे हैं। हाँ समझ आया ना? थोड़ा सा किसका? सीटों का किसमें 4 याद नहीं हुआ? पहला भारत राज्यों का, पहला भारत राज्यों का संघ है। ये भारत राज्यों का, भारत राज्यों का पहला में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में वेतन।
का तो बताओ बेहतर लेंगे शपथ लेंगे क्या लेंगे जरा बाबू कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? अभी अंग्रेजी पढ़ाएंगे ठीक है। क्या है वेतन लेंगे शपथ लेंगे दृढ़ शपथ लेंगे बीच में विशेष प्रावधान लेंगे। बीच में क्या है 6 नंबर पर विशेष 5 नंबर पर बचा कौन चौथा राज्यसभा की लोकसभा राज्यसभा सीटों का निर्धारण कौन से में समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया आ गया 7 नंबर आ गए। कौन नंबर आ गए 7 नंबर में शक्ति का विभाजन। किसका विभाजन? शक्ति का विभाजन। इसको कब खोल दे इसको मिटवा दे लिखोगे अच्छा बाद में छोड़ दे मिटा इतना करें ये बाद में मिटवाएंगे इतना नहीं बढ़िया नोट सीखना। 7 नंबर में शक्ति का विशेष प्रावधान मिल गया इंटर मिल गया। अब एक संशील होगा शक्ति का विभाजन। किसकी शक्ति का विभाजन? हमारा भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है? तो हमारे भारत में राज्य भी पावर में है कौन पावर है और केंद्र भी पावर में है। तो किसका पावर कहाँ है इसका निर्धारण कहाँ है? अनुसूची एग्जाम्पल समझो ट्रेन क्या है ट्रेन राज्य में आएगा कि संघ में आएगा? संघ मतलब केंद्र संघ मतलब बोलो क्या होता संघ मतलब राज्य मतलब राज्य मतलब तो शक्ति का निर्धारण मतलब कौन सी शक्ति किसके हाथ में रहेगी? तो ट्रेन रेल होता है ना रेल राज्य में है कि संघ में है? अगर राज्य में रहेगा तो क्या होगा आउटलेट हो जाएगा है ना। अब अपने खेत से नहीं जाने देगा है वो विपक्ष का है ना। तो किसमें है किसमें है ये जो विभाजन है कि कौन सा किसमें है अनुसूची 7 में है। यहाँ से पढ़ जाएगा कौन सा है अनुसूची 7 में है ठीक ना। मैं पूछूंगा तुम लोग बताना पुलिस राजस्थान केंद्र शासित प्रदेश छोड़ के राज्य में। हाँ बहुत बढ़िया केंद्र शासित को छोड़ के राज्य में यानी मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में और यूपी की पुलिस। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का जो पुलिस होता है वो किसके हाथ में होता है? केंद्र। पोस्ट ऑफिस केंद्र के हाथ में। अच्छा ऐसा कहीं लिखा है कि इस जगह का इस जगह सब तो केंद्र का होता है सब जगह पोस्ट ऑफिस एक है तो किसके हाथ में है? सर दिल्ली के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब पुलिस की वैकेंसी आती है। बिल्कुल कम है। यहाँ पर आबादी सबसे बड़ी आबादी वाली है वो दिल्ली जिसमें वहाँ पर होता है और जो प्रशासनिक काम होता है वही से होता है इसलिए पुलिस को कंट्रोल में कर ली है। समझ आया नहीं आया? ठीक है जो कुछ बताना अभी ठीक है। पुलिस किसमें कौन? शिक्षा किसमें? शिक्षा में बताओ नहीं सर शिक्षा किसमें? राशि क्यों चेंज कर दे रहा है सर इधर? शिक्षा किसमें? इधर तुम सुन लो शिक्षा किसमें? दोनों में। किसमें? अरे देखो ना सीबीएसई बोर्ड देखना पूरे भारत में चलता है उस पर कमांड किसका? सेंट्रल का। कॉलेज जाते हो हाई लेवल में कॉलेज करते नहीं करते हो? बड़ा सा यूनिवर्सिटी आईआईटी किसके हाथ में? स्कूल किसके हाथ में? केंद्र के। एक क्या होते हैं राज्य के। स्कूल किसके हाथ में? अरे एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड किसके हाथ में? राज्य के। यानी जो चीज दोनों में हो इसे बोलते हैं समवर्ती। उसे क्या बोलते हैं? तो जो चीज दोनों में है उसे क्या बोलेंगे? तो शिक्षा किसमें? समवर्ती। शिक्षा किसमें? और पूछना हो बताना ठीक है। कृषि किसमें? दिमाग लगाओ समझ वाला। कृषि किसमें? बताओ राज्य में। किसमें? राज्य में बताएगा कितना कृषि करना है क्या करना है। कृषि किसमें? राज्य में। और पूछ रहा हूँ सेना किसमें? केंद्र में। पुलिस इस राज्य में हो सकता है पर सेना किसमें है? केंद्र में। सेना किसी के अंडर में है क्या? नहीं है। तो सेना किसमें? केंद्र में। पोस्ट ऑफिस किसमें? हवाई जहाज किसमें? किसमें? राज्य में तो उन्हें टकराया टकरा यूपी के है ना। किसमें? किसमें? समझ आ नहीं आया?
अनुसंधान का जो ये छोड़ते हैं इसरो में, नासा जाता नहीं होता है, ये किसमें होगा बताओ? केंद्र में होगा, राज्य में होगा क्या? होगा क्या? किसमें होगा? केंद्र में। और कुछ पूछ रहे हैं आंतरिक वाला केंद्र में, समझ गए? बैंक किसमें? राज्य में। अगर राज्य में होता तो सब अपन अपन नोट छाप देते, इधर बदला उधर बदला, घोषणा हो गया कि बंद हो गया, इधर बोलता नहीं होगा बंद। तो नो एक बैंक किसमें? इसको क्या बोलते हैं? संघ सूची जो केंद्र में हो, राज्य सूची जो राज्य में हो, समवर्ती जो इसको और अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट चौथा क्या होता है? अवशिष्ट। क्या होता है? अब सुन लो, अवशिष्ट चौथा क्या होता है? ये पहले खाली था। पहले क्या था? हमारे जो संविधान निर्माता थे इसको छोड़ के गए थे, बोलते इसको मत भरो। जब आने वाले समय में कुछ नया आएगा तो लड़ाई होगा कि केंद्र में रहेगा राज्य में रहेगा, तो उसको किस में डाल देना? ना केंद्र में ना राज्य में, ना केंद्र में ना राज्य में। जैसे समवर्ती का है, दोनों का हो जाएगा समवर्ती बदलाव, किसी का नहीं। जैसे हाँ लड़का पूछा जैसे व्हाट्सअप नहीं हो सकता, व्हाट्सएप इतना मार्केटिंग बन गया है। और देखो फोन पे किसमें है? फोन पे कितने हैं भाई? जो सोशल मीडिया एप्स आ रहे हैं ये पहले था क्या? बाद में आया। तो अगर सोशल मीडिया किसके हाथ में है? केंद्र में है कि राज्य में है? मेन पावर है, लेकिन वो किसमें आया है? किसमें आया है? समझ आया ना? किसमें आएगा वो? समझ आया? अवशिष्ट में आएगा। क्या क्या आएगा? साइबर। अच्छा साइबर पहले था क्या? ये पहले साइबर था क्या? साइबर समझते हो ना? साइबर समझते हो बच्चे? वो पहले था क्या? अरे सोशल मीडिया था, साइबर कहाँ से होगा? अब आया है तो किसमें होगा? किसमें होगा? समझ आया? एक बार रिवाइज कर लो। पहला क्या? सात राज्यों का गठे पढ़ लिए, 7 गठे बचा गठे है 5 है। पहला भारत राज्यों का, दूसरा पहले वेतन की शपथ, याद रखो बाबू, पहले वेतन की शपथ, फिर इंटरनल में क्या है? विशेष प्रावधान। किसका? पूर्वोत्तर राज्य का। किसका? उसके ऊपर उसके और ऊपर इंटरवल की नीचे शक्ति का विभाजन। किसका विभाजन? कितने प्रकार के? 4। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट। ठीक ना? प्रश्न पूछेगा कि ये वाला किसमें आता है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा कल करेंगे। समझ आया? कोई दिक्कत? समझ आया नहीं आया? हाँ सर ये पूछना सर, ये किसके कंट्रोल में? क्या? ये किसके कंट्रोल